हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। बोला गया है, देखिए, नियत कोणीय वेग से प्रत्येक गति कर रहे वस्तु के लिए आधे चक्कर के समय अंतराल के दौरान औसत त्वरण का परिमाण इसके तात्क्षणिक त्वरण के परिमाण से गुणा है। तो बच्चों पहला विकल्प है 2/पाई, दूसरा विकल्प है पाई/2, तीसरा विकल्प है पाई, चौथा विकल्प है 2। तो आइए बच्चों सर्वप्रथम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं बच्चों। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, कोई भी कण अगर वृत्तीय पथ में गति करता है बच्चों, तो वृत्तीय पथ में गति करते हुए बच्चों इसके पास एक स्पर्श रेखीय वेग होता है बच्चों। और देखिए बच्चों, स्पर्श रेखीय वेग नियत भी हो सकता है बच्चों और अनियत भी हो सकता है। लेकिन बच्चों यहां पर बोला गया है कि नियत कोणीय वेग से। तो बच्चों जब नियत कोणीय वेग से ये गति कर रहा है बच्चों, ये वेग कोणीय वेग है और यहां पर अपन ने बताया बच्चों ये है कौन सा, रेखीय वेग। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में बच्चों इसके पास एक स्पर्श रेखीय त्वरण होगा और एक त्वरण होगा बच्चों अभिकेंद्रीय त्वरण। तो देखिए बच्चों, अगर किसी भी क्षण पर बात की जाए तो किसी भी क्षण पर इसका जो रेखीय त्वरण होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण होगा, ये स्पर्श रेखीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी क्षण की बात की जाए तो इसका जो अभिकेंद्रीय त्वरण होगा बच्चों, ये होगा v का वर्ग बटे r, जो कि r इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो देखिए बच्चों, अगर औसत वेग की बात की जाए तो औसत वेग होता है बच्चों वेग में परिवर्तन की दर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है कि आधे चक्कर समय अंतराल के दौरान, तो बच्चों जैसे कि ये कोई कण है जो कि वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है बच्चों। अब वृत्तीय पथ पर अगर ये गति कर रहा है तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका केंद्र होगा, ये इसकी त्रिज्या होगी। इस समय इसके पास स्पर्श रेखीय वेग भी ऊपर की होगा, जो कि धनात्मक लेते हैं बच्चों ऊपर की दिशा को। और वो बच्चों आधे चक्कर की बात की जाए तो ये कण इस समय यहाँ पर होगा, तो इसका स्पर्श रेखीय वेग नीचे की ओर होगा, जो कि बच्चों किस दिशा में होगा, ऋणात्मक दिशा में होगा। बच्चों आज यहाँ पर इस कण की त्रिज्या है और आधे चक्कर के लिए बच्चों जो समय अंतराल होगा वो होगा t/2। अब देखिए बच्चों, अगर किसी क्षण की बात की जाए तो किसी क्षण पर इसका, जैसे मुख्य उदाहरण में समझा, तो स्पर्श रेखीय त्वरण का मान तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो जो यहाँ पर ताक्षणिक त्वरण होगा, ताक्षणिक त्वरण, ये ताक्षणिक त्वरण बच्चों होगा ac के बराबर और इसका मान होगा बच्चों v का वर्ग बटे r। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ताक्षणिक त्वरण किसी समय पर, एक निश्चित समय पर दिया गया त्वरण, जिसे बच्चों ये बोल सकते हैं आई एन एक्स, इंस्टेंटेनियस त्वरण। अगर बच्चों औसत त्वरण की बात की जाए तो देखिए औसत त्वरण यहाँ पर होगा, औसत त्वरण ये होगा बच्चों वेग में परिवर्तन की दर। देखिए बच्चों, अंतिम वेग v है, ऋणात्मक ऋणात्मक v बटे समय है बच्चों t/2 आधे चक्र के लिए। बच्चों अगर पूरे समय के लिए, पूरे चक्र के लिए t लगता है तो आधे चक्र के लिए कितना लगेगा बच्चों, t/2। तो देखिए बच्चों, यहां से आया 2v गुणा 2/t। अब देखिए बच्चों, अगर इस स्थिति में बात की जाए तो t बराबर होता है बच्चों 2 पाई r/v के। अगर पूर्ण चक्र के लिए बोलते हैं तो t बराबर आवर्तकाल 2 पाई r/v होता है। तो यहां से बच्चों v बराबर होगा 2 पाई r/t के। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मान रखते तो दो दो गुणा 2 बराबर ही हो जाएगा 4/t। v का मान रखते हैं तो बच्चों ये होगा 2 पाई r/t के। देखिए बच्चों, जहाँ पर t का मान रख रहे हैं तो t का मान देखिए, t का मान रखने पर मिलता है v का मान, t की जगह बच्चों t का मान रखते हैं, उचित होगा।
तो यहाँ पर तो बच्चों ये v होगा, t की जगह रखेंगे तो देखिए t की जगह होगा v 2 पाई r। तो v ऊपर चल जाएगा बच्चों, नीचे आएगा 2 पाई r। तो देखिए बच्चों यहाँ से 2 v² बटे पाई r इसकी त्रिज्या है बच्चों। तो यहाँ पर अगर औसत त्वरण की बात की जाए तो औसत त्वरण ये निकला बच्चों 2v² बटे पाई r। अब देखिए बच्चों v² बटे r क्या है यहाँ पर, यह ताक्षणिक त्वरण। तो ये औसत त्वरण 2 पाई बटे ताक्षणिक त्वरण। तो बच्चों यही पूछा गया था प्रश्न में कि औसत त्वरण का परिमाण इसके ताक्षणिक त्वरण के परिमाण से कितना गुना है। तो देखिए बच्चों ये औसत त्वरण का परिमाण है और ये ताक्षणिक त्वरण का परिमाण है। तो बच्चों कितना गुना हो रहा है ताक्षणिक त्वरण का परिमाण, 2/पाई। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। 2/पाई पहला विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।